हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर जो अभी करंटली प्लेलिस्ट रनिंग में है वो जावा का प्लेलिस्ट है। तो इसे अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसे जाकर क्या करिए, यहाँ से एक्सेस कर लीजिए। और आप इस प्लेलिस्ट को यहाँ से सेव भी कर सकते हो और यहाँ पर जाने के बाद में आप बुक मार्क भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं डेली बेसिस पर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से आज एक और नया वीडियो लेकर आप सभी के बीच में आ चुका हूँ। जैसा कि हमने पिछले लास्ट वीडियो में देखा था कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है और उसके चारों टाइप्स को हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर हमने समझा था। ठीक है, तो आज उसी से रिलेट करता हुआ वीडियो है फ्रेंड्स। ठीक है, आज हम समझने वाले हैं कि मेथड क्या होता है और कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस क्या होता है। तो आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जल्दी से चलते हैं हम हमारे यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस के पास में, और मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर प्रोग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे। इसकी जो भी थ्योरी होगी वो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में भी क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, यहाँ पर एक मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाता हूँ, उसका क्लास का नाम दे देता हूँ मैं डेमो 21। इस तरीके से सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम कर लेते हैं सेव। यहाँ पर हम चलते हैं डेस्कटॉप के पास में। डेस्कटॉप के पास में आने के बाद में हम चलते हैं यहाँ पर एसपीसी जावा फोल्डर में। यहाँ पर हम कर लेते हैं इस प्रोग्राम को सेव demo21.java नाम से। ओके, चलिए यहाँ पर प्रोग्राम को सेव किया है। जल्दी से हम प्रोग्राम को बनाकर तैयार करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन और यहाँ पर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे मेन मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ से मैं सिंपल सा एक और क्लास बनाकर तैयार करता हूँ। सबसे पहले अपने प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर मैंने लिखा क्लास ए। क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। इस क्लास के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक आप सभी को अब समझ में आया होगा कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या करा है, उसको सीखा है। ठीक है, एक मेथड बनाकर तैयार करता हूँ। मान लीजिए मेथड का नाम मैंने रखा है शो, और इस तरीके से कंस्ट्रक्टर के अंदर एक मैं मैसेज को प्रिंट कर देता हूँ। मैंने एक मैसेज प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर मैं एक मैसेज लिख देता हूँ सिंपल सा कि ये क्या है, क्लास ए कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, क्लास ए का क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। इसी तरीके से इस मैसेज को कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेथड के अंदर इसको पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, क्लास ए शो मेथड। ठीक है, ये क्या है, हमारी शो नाम की मेथड। अब ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्टर को बनाया जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और साथ ही मेथड को किस तरीके से बनाया जाता है, इस टाइप से। तो जो इनमें मेनली डिफरेंस है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस आता है फ्रेंड्स कंस्ट्रक्टर और मेथड के अंदर। तो जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, उसका कभी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या मैंने कुछ रिटर्न टाइप लिखा है क्या, वॉइड या इंट, इस टाइप से कभी भी नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का कभी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस में। और मेथड के लिए अगर हम पॉइंट देखते हैं तो मेथड का रिटर्न टाइप डिक्लेयर करना कंपलसरी होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का कभी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, लेकिन मेथड का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना क्या होता है फ्रेंड्स, कंपलसरी होता है। ठीक है, यही हमारा सबसे पहला पॉइंट है। चलिए प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा ए का A1 ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू ए, इस टाइप से मैंने क्या किया है, यहाँ पर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर तैयार किया है। अब आप सभी को पता होगा एक पॉइंट कि कंस्ट्रक्टर जो हमारे डिफरेंस में सेकंड पॉइंट भी बनने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, कि जो कंस्ट्रक्टर है ना वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब क्या होता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनकर हम तैयार करते हैं। ठीक है, जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ए क्लास का, उस समय क्या होगा, ए क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मेथड होती है ना फ्रेंड्स, उस मेथड को हमें क्या करना होता है, एक्सप्लिसिटली कॉल करना होता है। ठीक है, मतलब मैनुअली कॉल करना होता है। ठीक है, आया आप सभी को समझ में कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, लेकिन ये जो मेथड होती है ना, इसको हमें खुद से कॉल करना होता है। चलिए मैं प्रोग्राम को चलाकर दिखाता हूं तो आपको समझ में आने वाला है। ओपन इनटू इसको करते हैं हम CMD, यहाँ पर प्रोग्राम को बना रन करते हैं demo21.java। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा जावा demo21। ओके, तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हमारे आउटपुट में आ रहा है यहाँ पर क्लास ए कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है हमें, क्लास ए कंस्ट्रक्टर। हमें यहाँ पर मेथड देखने को क्यों नहीं मिला। ठीक है, हमारे आउटपुट में मेथड क्यों नहीं आया, क्योंकि सर जी अभी तो आपने एक पॉइंट बताया हमें कि जो कंस्ट्रक्टर है वो तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं, लेकिन मेथड को क्या करना होता है, हमें मैनुअली कॉल करना होता है। तो किस तरीके से मेथड को कॉल करते हैं, चलिए यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ना हमने ए क्लास का A1, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस मेथड को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉल किया A1 से, कॉल किया मैंने शो मेथड को, ठीक है। जैसे ही मैं इस तरीके से अगर मेथड को कॉल करूंगा तो मेथड डेफिनेटली क्या हो जाएगी, कॉल हो जाएगी। लेकिन उसके पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनाया इसलिए पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद में मैंने मेथड को मैन्युअली कॉल किया है, इसलिए अब मैन्युअली मेथड भी क्या होने वाली है, कॉल होने वाली है। चलिए प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, प्रोग्राम को कर देते हैं रन। यहाँ पर आप सभी देख पाओगे कि पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही, उसके बाद में क्या हुआ है, यहाँ पर मेथड कॉल हुई है, ठीक है। पहले मेथड कॉल क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि उसको हमने मैन्युअली कॉल नहीं किया था। तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी को आई थिंक क्लियर होगा कि सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, मेथड का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना कंपलसरी होता है। उसके बाद में कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, और मेथड को हमें मैन्युअली कॉल करना होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है कि कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन हम मेथड को क्या कर सकते हैं, कितनी भी बार मैन्युअली कॉल कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर शो नाम के मेथड को इस पर्टिकुलर एवर ऑब्जेक्ट से कितनी बार कॉल कर दिया है, 3 बार कॉल कर दिया है। तो कंस्ट्रक्टर तो सिर्फ एक ही बार कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, लेकिन हम मेथड को कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोग्राम को किया मैंने सेव, प्रोग्राम को किया मैंने यहाँ पर कंपाइल, प्रोग्राम को कर दिया है रन। तो आप सभी देख पाएंगे कि कंस्ट्रक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कॉल हुआ है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, बाकी मेथड को हम कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को हम मैन्युअली कॉल नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब जो हमारा फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं फ्रेंड्स, कि जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है ना, वो क्लास के नाम से क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जो क्लास का नाम होता है वही क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। लेकिन जो मेथड का नाम होता है ना, वो क्लास के नाम से क्या होता है, डिफरेंट होता है, और क्या कर सकते हो आप, सेम भी रख सकते हो। तो कंस्ट्रक्टर का नेम तो ऑलवेज सेम ही होना चाहिए, लेकिन मेथड का नाम आप क्या कर सकते हो, सेम भी रख सकते हो और डिफरेंट भी रख सकते हो। जैसे मैंने मेथड का नाम यहाँ पर डिफरेंट रखा है क्योंकि क्लास का नाम मेरा ए है और मेथड का नाम मैंने शो रखा है, तो कोई इशू नहीं हो रहा है। अगर मैं इसी मेथड का नाम क्या करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से क्लास के नाम के जैसे ही रख देता हूँ, ठीक है। जो क्लास का नाम ए है वही मैंने मेथड का नाम रख दिया है, तो जावा के अंदर फ्रेंड्स कोई इशू होने वाला नहीं है, ठीक है। जावा ने क्या कहा है कि आप मेथड को क्लास के नाम के जैसा भी बनाकर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है, जो भी मैसेज हो वो वही रहने देते हैं। अब यहाँ से क्या करता हूँ, मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ और प्रोग्राम को मैं करता हूँ रन, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं, कुछ एक्सेप्शन आया है। तो फ्रेंड्स ये एरर आने का सिंपल सा रीजन यही है कि हम यहाँ से किसको कॉल कर रहे हैं, A1 से शो मेथड को, और शो मेथड तो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से शो को हटाते हैं और यहाँ पर किसको कॉल करते हैं, A1 से ए नाम की मेथड को कॉल करते हैं, ओके। तो यहाँ से हमने इसको भी शो को हटाया, हमने ए को कॉल किया, यहाँ से भी हमने शो को हटाया और ए मेथड को कॉल किया है। चलिए प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर से पुराना जो कुछ भी है उसको क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। देखिए प्रोग्राम को मैंने अब किया है यहाँ से कंपाइल, प्रोग्राम को अब मैं कर देता हूँ रन। तो आप सभी देख पाएंगे यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में, उसके बाद में यहाँ पर मैसेज तो शो मेथड लिखा है, लेकिन हमारे मेथड किस नाम से है, ए नाम से, ठीक है। तो आप यहाँ पर ए मेथड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को इतना तो डेफिनेटली समझ में आता होगा। तो हमारे चारों पॉइंट यहाँ पर क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, लेकिन मेथड का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना कंपलसरी होता है। क्योंकि अब मैंने यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों चीजें एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैंने इसके आगे रिटर्न टाइप लिख दिया ना, तो जावा क्या मानने वाला है, इसको डेफिनेटली मेथड मानने वाला है, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्टर नहीं मानेगा क्योंकि इसके आगे क्या लिख दिया है मैंने, रिटर्न टाइप। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये नहीं बनाया, ठीक है, तो अब जावा इसको कंस्ट्रक्टर नहीं मानेगा, इसको वो मेथड ही मानेगा। तो इसको क्या करेगा, वो मैन्युअली कॉल नहीं करेगा। अगर मैं इस तरीके से कॉल नहीं करता हूं तो यहाँ पर इसको वो कॉल नहीं करेगा, सिर्फ हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा और रन होगा, ठीक है। कुछ आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि ये मेथड मान रहा है। अगर वो कंस्ट्रक्टर मानता तो क्या होता, ऑटोमेटिकली कॉल कर देता क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को ये समझ में आया होगा। और एक पॉइंट ये बोला था फ्रेंड्स मैंने कि मेथड का रिटर्न टाइप आपको स्पेसिफाई करना क्या होता है, कंपलसरी होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक शो नाम की मेथड बनाई थी, ठीक है। तो इसका अगर मैं यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं लिखता हूँ, मतलब यहाँ पर मैंने वॉइड नहीं लिखा, तो क्या फ्रेंड्स ये कोड चलेगा, ये कोड डेफिनेटली नहीं चलेगा, हमें एरर देखने को ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेथड का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना कंपलसरी होता है, ओके। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रोग्राम को जैसे ही कंपाइल किया तो मुझे कंपाइल करते ही यहाँ पर एरर देखने को मिला है
इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, मेथड को इस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, आपको मेथड का रिटर्न टाइप लिखना कंपलसरी है। तो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे इतना भी। ठीक है, तो हमें कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है, मेथड का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना क्या होता है, कंपलसरी होता है। उसके बाद में कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, लेकिन मेथड को हमें मैन्युअली कॉल करना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या था फ्रेंड्स, कि कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार कॉल होता है एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन हम मेथड को मैन्युअली कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं। ओके, तो इतने जितने भी हमने पॉइंट पढ़े आई थिंक आप सभी को समझ में आ गए होंगे। लास्ट पॉइंट ये था हमारा कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम हमेशा सेम होना चाहिए, लेकिन मेथड का नाम क्या हो सकता है, क्लास के नाम से सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, दोनों में कोई इशू होने वाला नहीं है। तो यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो, इसमें हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अभी तक आपने अगर अपने दोस्तों में भी शेयर नहीं किया है तो हमारे चैनल को क्या करें, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय दोस्तों।